हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था हमारे पास मिक्शन एलिगेशन का पार्ट 1 जो है हमारा यहाँ पे अब तक कंप्लीट हो चुका था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मिक्शन एलिगेशन के पार्ट 2 के बारे में। तो मिक्शन एलिगेशन के जब पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएंगे। तो हमारे पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में कि पार्ट 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे पास में कि प्योर क्वांटिटी को प्योर क्वांटिटी से मिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है आपके पास में कि मिक्सचर में जो है वो प्योर क्वांटिटी मिलाता है। दो टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए थे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में जिसमें क्या होगा आपके पास में कि जो आपके पास जो क्वेश्चन होंगे इसमें क्या होगा, मिक्सचर्स में एक मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में दूसरा मिक्सचर मिलाया जाएगा, यानी कि दो मिक्सचर्स को एक साथ मिलाया जाएगा। तो उस केस में जब क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो उनको कैसे हम यहाँ पे एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो वही चीज़ें जो है हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो आई होप आपको आज की चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी लगेंगी। यहाँ से आपके चाहे डाउट जो होंगे, आपके पास जो कॉन्सेप्ट जो होगा आपका यहाँ पे वो क्लियर हो पाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लेते हुए। वही कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा जो आपका पहले तक लगाते आए हैं। यहाँ पे चीज़ें वही रहेंगी आपकी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो बस आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है मिक्शन एलिगेशन का तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट कीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 1 में हमारे पास हो चुके थे 15 क्वेश्चन जो है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा क्या बोलता है। देखो हमें बोला गया है वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। दो वेसल्स है हमारे पास, ए और बी है, उनमें क्या है हमारे पास मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है दोनों में, ठीक है। बट उनका जो मिक्सचर जो है, मिक्सचर का जो रेशियोज है वहाँ पे वो अलग अलग है। तो क्या है, इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड 5:1 का यहाँ पे रेशियोज है। तो अगर पहले वेसल की अगर बात करूँ तो उसमें मिक्सचर का रेशियो क्या है आपके पास 4:5 है, और दूसरे मिक्सचर में जो रेशियो है वो कितना है 5:1 का रेशियो आपके पास यहाँ पे दे रखा है। बाकी क्या बोला गया है, इन वॉट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी मिक्सड टू मेक अ न्यू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विच हैव द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 5:4 का रेशियो आपको यहाँ पे बोला गया है। तो हमें क्या करना है, दो वेसल्स हमारे पास दे रखे हैं जिनमें मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है अलग अलग रेशियोज में। तो हमें क्या करना है, उन्हें इस तरह से मिलाना है कि जब नया मिक्सचर बनेगा तो उस नए मिक्सचर का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 5:4 होना चाहिए। तो जब भाई आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे दो मिक्सचर्स हो गए हमारे पास में, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिक्सचर ए यानी कंटेनर ए की, और दूसरा बात करेंगे कंटेनर बी की। तो आपको यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करना है। देखो पहले मिक्सचर की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था, पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको सेम टाइप की क्वांटिटी लेना है। अगर आप यहाँ पे मिक्सचर में वाटर ले रहे हैं तो सारी चीज़ें वाटर वाटर की होंगी, और अगर आप यहाँ पे मिल्क ले रहे हैं तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके पास, वो मिल्क की क्वांटिटीज़ की ही आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मिल्क ले लेता हूँ, तो मैं मिल्क पर एलिगेशन लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मिल्क पर एलिगेशन लगाऊंगा। आप चाहो तो वाटर पर भी लगा सकते हो, मैं वाटर का भी आपको यहाँ पे एक बार लगा के बता दूंगा कि किस तरह से आपको जो है वाटर के एलिगेशन लगाना होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे आपकी बात करें पहले मिक्सचर में। तो पहले मिक्सचर में जब बात करें एलिगेशन के लिए, तो यहाँ पर जो आपका रेशियो है मिक्सचर और जब मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, वो दे रखा है 4:5 आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको यहाँ पे बात करें तो 4:5 की बात करें तो आपको रेशियो से दे रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस मिक्सचर में कि मिल्क की क्वांटिटी जो है वो किस पार्ट में है, यानी कि उसका पार्ट कितना है यहाँ पे जो है, तो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में किस पार्ट में है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा पास में कि 4 पार्ट है, कितना टोटल आउट ऑफ कितने में से 4 पार्ट है, तो वो आउट ऑफ 9 में से, क्योंकि टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी पास में 4 + 5 यानी कि टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 9 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, जो 4 पार्ट है वो किसका है यहाँ पे, मिल्क का है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिल्क का पार्ट कितना हो गया 4/9, 9 में से 4 पार्ट जो है वो यहाँ पे मिल्क का है पहले वेसल में, वेसल ए में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वेसल की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है मिल्क का पार्ट, वो है 5:1 का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। तो अगर 5:1 का रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा है तो आपका मिल्क कितना पार्ट हो गया यहाँ पे, 5 पार्ट हो गया, कितने में से, वो हो गया टोटल 6 में से पार्ट हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, चीज़ें मैंने क्या बोली। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे ए और बी मेरे पास आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल मिक्सचर जो हमारा बनेगा उसमें क्या रेशियो आपके पास में 5:4 है। उसमें 5 क्या है आपके पास में, वो मिल्क है, और 4 क्या आपके पास वाटर है। तो मिल्क की क्वांटिटी कितना हो जाएगा पार्ट में, वो 5 पार्ट हो जाएगा, कितने में से, आउट ऑफ 9 में से आपके पास 5 पार्ट जो है यहाँ पे वो नए मिक्सचर में आपके पास मिल्क की क्वान्टिटी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लगाया। अब देखो यहाँ पे या तो आप क्या करो, यहाँ पे वही मैंने आपको बताया था क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो,
क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो आप यहाँ पे क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आती, कैसे भी दिक्कत आती, जैसे आपके पास ये वैल्यूज़ है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस करने में अगर दिक्कत आती है तो इसका एक सिंपल तरीका भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो डिनोमिनेटर नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे आपके डिनोमिनेटर में कौन कौन से हैं, 9, 6 और 9 है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है ना, उस नंबर उनके नंबर्स के एलसीएम से ना सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सारे वैल्यू यानी कि 4/9 को, 5/6 को और 5/9 को क्या करो, उन डिनोमिनेटर के एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास नई वैल्यूज़ बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या आएगा, ए और बी। अब मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 9, 6 और ये जो आपका 9, 6 को 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसका मतलब ईच टर्म को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 18 से कर दो, इसको भी 18 से कर दो और इसको भी 18 से यहाँ पे कर दो। तो नई वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ये 9 18 से कटेगा 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। यहाँ पे 18 से कटेगा 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये कटेगा 2 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे बीच में वो 10 आ जाएगा। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ है, अगर उसमें आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपके आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपका आंसर सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि रेशो क्या बनेगा आपका यहाँ पे कि किस रेशो में उनको मिलाया जाएगा, वेसल ए और वेसल 2 के मिक्सचर्स को, तो वो आएगा आपका यहाँ पे 5:2 के रेशो में यहाँ पे मिलाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना था। और अगर आप चाहो फ्रैक्शन में चेक करना था यहाँ पे, तो फ्रैक्शन में भी चेक करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 4/9 और 5/9 का डिफरेंस कितना आएगा, 1/9 आ जाएगा। और 5/6 और 5/9 का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा पास में, 5/6 और 5/9 का, तो 5/6 माइनस 5/9 आप यहाँ पे निकाल दो, कितना आएगा पास में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, वो आ जाएगा 18। तो ये कितना आएगा पास में, वैल्यू 15 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 5/18 आ जाएगा पास, कितना आ जाएगा, 5/18 यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, ये 18 कट जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 5:2 कितना आ जाएगा, 5/2:1, यानी कि इसको बोल सकते हैं 5:2 यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5:2 के रेशियो में इनको मिलाया जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया था हमने, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको जो है मिल्क वाले कॉन्सेप्ट से किया है, मिल्क वाली चीज़ों को यूज़ करके, यानी मिल्क वाले रेशियोज़ का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैंने आपको बताया था कि आप वाटर का भी जो है रेशियोज़ यूज़ करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, आपका सेम आंसर आएगा। तो मैं इसमें आपको वाटर का भी बता देता हूँ कि वाटर का जो कैसे लगाते हैं। तो इसको सारे को इरेज कर देते हैं एक बार फिर से यहाँ पे, तो सबको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास वैल्यू, देखो ये वेसल ए हो गया और ये वेसल बी हो गया। इसमें मैं वाटर में लगा रहा हूँ इस बार, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने, ये ध्यान रखना आपको। तो वाटर की बात करो तो वाटर कितना है इसमें, 5/9 होगा, 5 पार्ट है, 9 में से ये हो जाएगा। इसमें कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, वही 4/9 आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सारी टर्म्स को जो है किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 10 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डिफरेंस निकालो कितना आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 5 आएगा। तो वही आपका आंसर क्या आएगा, 5:2 का रेशो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी आप लगाओ, चाहे आप यहाँ पे वाटर लगाओ चाहे आप मिल्क लगाओ, बट लगाना आपको यहाँ पे दोनों में से एक ही, दोनों एक साथ नहीं लगाने हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, 5:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन जो भी आपके पास आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है, कितने आसान सवाल होते हैं आपके पास में। तो बात कर लेते हैं अभ्यास के बाद में कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसको भी देख लें कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमें क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या देखा हमें, द रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन 2 मिक्सचर्स of 20 liter and 36 liter is 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixtures are mixed together. Then find the ratio of spirit and water in new mixture. देखो इसको आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। एलिगेशन से सॉल्व जब करोगे आपके पास में तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे जो है जो आपके पास कैलकुलेशंस होगी वो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ कि एलिगेशन से कैसे करेंगे, बट इस क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे एलिगेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एलिगेशन से बता देता हूँ, एलिगेशन से कैसे आएगा, ये स्पिरिट हो गया और ये वाटर हो गया। तो अगर मैं बात करूँ पहले मिक्सचर में तो स्पिरिट कितना है यहाँ पे, तो वो स्पिरिट आपका यहाँ पे है वो 3:7 है। तो स्पिरिट का लगाएंगे तो स्पिरिट पे क्या आएगा आपके पास, आप दोनों में से एक लगा सकते हो, 3/10 है। और अगर बात करूँ सेकंड मिक्सचर में तो कितना है आपके पास में, 7/12 हो जाएगा यहाँ पे इसके थ्रू।
तो फाइनल रेशो यानी कि आपको ये पता करना है। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे किसका रेशो आता है नीचे डिवाइड में, तो वो रेशो आता है हमारे पास यहाँ पे किसका आता है, वो रेशो हमारे पास आता है क्वांटिटीज़ का जो आपने यहाँ पे मिलाई है। तो यहाँ पे क्या आएगा 20:36, यानी कि यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो किससे कट जाएगा आपके पास वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास यहाँ से कट जाएगी यहाँ पे 4 से, तो क्या आएगा 5:9 का रेशो बनेगा। तो मैंने आपको एक्चुअली ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि ये वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो वो कैसे फाइंड आउट यहाँ पे करनी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे। तो आपको ये वैल्यू कैसे आएगी वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो यही चीज़ मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन को करने में यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला, टोटल क्वांटिटी कितनी है 20 है, इसको हमें किस रेशो में डिवाइड करना है यहाँ पे, तो उसको हम रेशो में डिवाइड करना है 3:7 के रेशो में। तो हमारे पास स्पीड और वाटर कितना हो जाएगा, तो स्पीड कितना है, इसको 10 की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास में, 1 की वैल्यू 2, यानी कि कितना आ जाएगा पास में 6 और 14 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 और 14, तो 6 पार्ट आपका स्पीड का हो जाएगा और 14 पार्ट जो है आपका यहाँ पे वो वाटर का हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पे तो 36 हो जाएगा। इसको किस रेशो में डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे वो करना है 7:5 के रेशो में डिवाइड करना है। तो क्या आएगा 12 की वैल्यू 36 हो जाएगी, यानी कि 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पास में, वो आ जाएगा पास में यहाँ पे 21 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 15 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 27, और ये कितना आएगा 29। तो हमारे पास रेशियो जो बनेगा स्पिरिट और वाटर का, वो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा नए मिक्सचर में 27:29 हमारे पास रेशियो हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा कि मैंने क्यों एलिगेशन यहाँ पे नहीं लगाया है, और मैंने जो इसी सवाल को है क्यों रेशियो के मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 को जो है हम कैसे सॉल्व यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो हमारे पास क्या दिखा है, बोला गया है 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio of 8:5 and 5:2 का आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है। आगे क्या बोला गया है, फाइंड इन विच रेशियो दीज टू मिक्सचर्स बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 69 3/13 मिल्क। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन से अगर हम बात करें यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है आपके पास, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको परसेंटेज में दे रखी है। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पिछले क्वेश्चंस में जो ये वैल्यूज़ थी आपके पास वो किस में दे रखी थी, रेशो में दे रखी थी। तो नो डाउट इस परसेंटेज वैल्यू को हम यहाँ पे रेशो वैल्यू भी बना सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे इस परसेंटेज वाले टॉपिक में इसको देख चुके हैं। तो इसको वैल्यू को क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 9/13। तो इसको अगर मैं फर्दर लिखना चाहूँ मिल्क और वाटर के रेशो में, तो वो मेरा क्या बनेगा 9:4 रेशो बनेगा। तो देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया अब ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल है, आपको लगाना है एलिगेशन A B आपके पास हो गया। तो आपके अगर आपको लगाना है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मिल्क पे एलिगेशन लगा देता हूँ। तो मिल्क पे एलिगेशन लगाऊंगा तो कितना आएगा पास में 8/5 प्लस 8+5 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ पे 5/7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 9/13 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर के जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो डिनोमिनेटर क्या क्या है 13 है और 7 है। तो 13 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 13 7 जा 13 × 7 आ जाएगा। तो पूरे टर्म को जो है मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 × 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 13 से 13 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 13 से 13 कट जाएगा, 8 × 7 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा इस केस में, तो क्या आ जाएगा 13 × 5 यानी कि 65 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 13 से 13 कट जाएगा, तो 9 7 जा कितना आ जाएगा 63 आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब एलिगेशन लगा दीजिए, कितना यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो वो आ जाएगा पास में 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, कितना आएगा पास में, वो आ जाएगा पास में यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो रेशो जो आपके पास बनेगा, यानी किस रेशो में हमने मिलाना होगा उन्हें, वो मिलाना होगा हमें 2:7 के रेशो में जो है हमें यहाँ पे मिलाना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको वो कैसे सॉल्व करना है। तो नो डाउट आपको ज़रूरी नहीं हर चीज़ें रेशो में दे, कभी कभी कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे परसेंटेज में दे देगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं मिक्सचर में, जब मिक्सचर को मिलाते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपको, तो वो इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास एलिगेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे जो है
वो रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाते हैं इजीली। तो रेशियो मेथड का भी मैंने आपको तरीका बता दिया था कि कैसे करना है, और एलिगेशन मेथड भी आपको मैंने यहाँ पे बताता चल रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना था वो कैसे सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, वो कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वो भी आपका जो है पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें किस में दे रखी थी, या तो रेशोज़ में दे रखी थी, या कुछ रेशोज़ में और कुछ जो है आपके पास यहाँ पे परसेंटेज में दे रखी थी। बट आपके पास वही क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, अब इस केस में सारी वैल्यूज़ जो है वो किस में दे रखी होंगी आपको यहाँ पे, वो परसेंटेज में दे रखी होगी, रेशोज़ में नहीं दे रखी होगी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका वही लगाना है आपको जो है एलिगेशन वाला कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पे इन बोला, इन वॉट रेशो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स विद दैट ऑफ 50% एल्कोहल स्ट्रेंथ सो हैज़ टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 45% एल्कोहल स्ट्रेंथ। तो आपको बताना है कि दो मिक्सचर्स हैं। तो पहले मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर 1 में जो है वो अल्कोहल कितना परसेंट है, 30% है। अब इसको अगर रेशियो में बात करें तो रेशियोज में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो आप इसको 3:7 लिखो या 30% लिखो यहाँ पे, तो आपके पास वही पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास वैल्यूज आ गई। उसके बाद बात करें यहाँ पे दूसरे वाले अगर बात करूँ मिक्सचर में, तो उसमें अल्कोहल कितना है, 50% है। 50% का मतलब कितना होता है पास, 1:1 है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। तो आपके पास वही चीज़ है, आपके पास वहाँ परसेंटेज में दे रखा था, यहाँ पे आपने सॉरी आपका जो पहले था उसमें रेशियोज़ में दे रखा था, यहाँ पे आपको किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एलिगेशन वही लगाना है, सेम क्वांटिटी पर ही आपको यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। तो उसके बाद बात करें नया मिक्सचर में, तो नए मिक्सचर में अल्कोहल कितना हो गया, 45% हो गया। तो क्या दिक्कत है आपके पास में, तो एलिगेशन लगा लीजिए अल्कोहल पे, तो अल्कोहल पे लगा देते हैं 30%, ये 50% और ये 45% आ गया। एलिगेशन लगा दीजिए, आप अल्कोहल पे लगा रहे हो तो कितना आ जाएगा पास में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 15 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फर्दर रेशियो क्या बनेगा, 1:3 का रेशियो बनेगा। यानी कि आप उन्हें किस रेशियो में मिलाओगे, तो आप उन्हें मिलाओगे 1:3 के रेशियो में आप यहाँ पे मिलाओगे। तो यहाँ पे मैंने किस पे लगाया, मैंने यहाँ पे जो है एलिगेशन वो लगाया है अल्कोहल पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन को जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रेशो में दे रखा हो, चाहे परसेंटेज में दे रखा हो, चाहे रेशो और परसेंटेज दोनों में दे रखा हो। हाँ, अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज वो कर सकता था, जैसे उसने बोला कि 45% है मिक्सचर में, जो है 45% क्या है, अल्कोहल है। तो अगर वो ये भी बोल सकता था कि यहाँ पे जो है 45% की जगह 55% जो है उसमें वाटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें वाटर दे रखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 45 नहीं लिखोगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्कोहल लगा रहे हो तो यहाँ पे भी अल्कोहल आपके पास आएगा, यानी कि 100 में से हम क्या करेंगे, 55 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 45 आ जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि सेम क्वांटिटी पर ही आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एलिगेशन लगाओगे, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम यहाँ पे 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमें क्या दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 20 को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बोला गया अ मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2, कोई दिक्कत नहीं। अनादर मिक्सचर कंटेन दैम इन द रेशियो ऑफ 4:5, ये भी कोई दिक्कत नहीं। Find how many of liter of the later must be mixed with 3 liter of former so that the resultant mixture may contain equal quantity of milk and water। देखो यहाँ पे दो कंटेनर हमारे पास में, पहले कंटेनर में वाइन और वाटर का रेशियो वो 3:2 है, दूसरे कंटेनर में जो आपके पास यहाँ पे वो क्या है 4:5 है। पहले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस वहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चंस में रेशियो पूछा था, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या पूछ लिया उसने, क्वांटिटी पूछ ली। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, कोई नहीं, आपका आंसर जो प्रोसेस जो है वही है। आपका यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और आपका जो पिछला सॉल्यूशन था उससे थोड़ा सा और आगे हमारा यहाँ पे हो गया। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो पहले मिक्सचर की बात करें तो आपको मैंने क्या बताया, जब आप एलिगेशन यहाँ पे लगाओगे तो आप क्या करोगे, सेम क्वांटिटी पे एलिगेशन यहाँ पे लगाओगे। तो सेम क्वांटिटी पे यानी कि आपको या तो मिल्क पे लगाना है या वाइन पे लगाना है, तो डिसाइड कर लीजिएगा आपको पहले किस पे लगाना है। तो मैं आपको करता हूँ यहाँ पे कि मैं वाइन पे लगा देता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो वाटर पे भी लगा सकते हो। तो पहला मिक्सचर हो गया, पहला ए, और ये दूसरा क्या हो गया, बी मिक्सचर हो गया मान लेते हैं। तो पहले मिक्सचर में वाइन कितना है, 3 है, कितने पार्ट में से, 5 में से है। दूसरे मिक्सचर में वाइन कितनी है, 4 है, कितने में से, 9 में से है। तो आगे क्या बोला गया, सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर में कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर। इक्वल क्वांटिटी का मतलब रेशियो क्या बनेगा, 1:1 का रेशियो बनेगा आपके रिजल्ट में। तो 1:1 में अगर मैं बात करूँ तो वाइन कितना है आपके पास में, हाफ है, 1/2 हो जाएगा।
आपको मैंने क्या बताया, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हो फ्रैक्शन का तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम से यहाँ पे इनको सबको मल्टीप्लाई करना। देखो 5, 9 और 2 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 90। तो इसको क्या करो आप पूरे टर्म को जो है वो 90 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। तो अगर मैं बात करूँ 90 से मल्टीप्लाई करने की, तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी यहाँ पे, 90 से मल्टीप्लाई करो कितनी बार जाएगा इसको, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। 90 से करो कितना आएगा यहाँ पे, 40 आ जाएगा, और इसको 90 से करो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। एलिगेशन लगा दो बस, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा पास में, तो कितना आएगा 5 + 9 या 5 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा आपका, 5:9 के रेशियोज़ में हमने क्या किया, वो क्वांटिटीज़ को मिलाया, उन दोनों मिक्सचर्स को हमने यहाँ पे मिलाया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ द लेटर मस्ट बी मिक्स। लेटर मस्ट बी मिक्स का मतलब बाद वाला आपको कितना मिलाना है, विथ 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर मतलब क्या होगा, पहले वाला। तो जो है पहले वाला लीटर, जो पहले वाला जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहले वाला जो मिक्सचर है उसका कितना पार्ट आपने मिलाया है, 3 लीटर आपने यहाँ पे मिलाया है। तो 3 लीटर अगर आपने पहले वाले को मिलाया है तो आपको बताना है कि दूसरा वाला आपने कितने लीटर मिलाया होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहले वाला कितना मिलाया हमने, 5 मिलाया, यानी कि 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3 लीटर दे रखी है। कितनी लीटर दे रखी है हमें यहाँ पे, 3 लीटर यहाँ पे दे रखी है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 लीटर की निकालनी। तो 9 लीटर की क्या हो जाएगी हमारे पास में, 3/5 इंटू 9 यानी कि कितना आएगा, 27/5 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, लीटर जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मा यानी कि बाद वाला जो है हम यहाँ पे बाद वाला मिक्सचर जो है हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन में कोई है ऐसा आंसर, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन में हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वही है आपके पास में, यहाँ तक का प्रोसीजर तो हम जो है पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो उसके आगे बढ़ के इसमें थोड़ा सा और आगे आपको ऐड कर दिया है कि 5 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी है 3 लीटर, आपको किसकी वैल्यू पूछ ली है, 9 की वैल्यू आपको पूछ ली है। तो क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे क्वेश्चन तो हम यहाँ पे रेशियो में भी कर चुके हैं यहाँ पे, कि आपको एक रेशियो की वैल्यू दे रखी होती है यार, आपके पास दूसरे रेशियो की वैल्यूज आपसे पूछ ली जाती। तो यहाँ पर जो है कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं एलिगेशंस की, जब आपको दो मिक्सचर्स को मिलाया जाता है तो किस तरह से आपको यहाँ पे आपको जो किस रेशियो में मिलाया जाएगा या क्या क्वांटिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी अभी तक के सवालों से। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे एग्जाम्स में तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है यही क्वेश्चन जो है आपका, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यही क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास में, वो क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन है 21 जो है यही क्वेश्चन हमने जो है एवरेज वाले पार्ट में पढ़ा है। यहाँ पे एवरेज वाले अगर बात करूँ तो उसमें हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 वहाँ पे किया था। क्वेश्चन नंबर 21 को ही हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आपको एवरेज वाले पार्ट में भी किया था। तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था एवरेज वाले तरीके से। अब उसी क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें बोला गया है द एवरेज ऑफ बैट्समैन इन अ सर्टेन इनिंग इज 21.75 जो है आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ इनिंग्स का एवरेज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला गया है, ही स्कोर इन नेक्स्ट 3 इनिंग्स, अगले 3 इनिंग्स में उसने कितना एवरेज स्कोर खड़ा किया, कितने इनिंग्स में, अगले 3 इनिंग्स में कितने रन बनाए उसने, 28, 34 और 37 रन उसने यहाँ पे क्या हुआ है अगली 3 इनिंग में यहाँ पे उसने बनाए। अब आगे क्या बोला गया, देयरफॉर एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1.125, ठीक है। तो उसका एवरेज क्या हुआ यहाँ पे 1.125 जो है उसका एवरेज यहाँ पे बढ़ गया। तो उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या दे रखा है उसका बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम। तो आपको बताना है कि कितनी इनिंग्स जो है उसने अभी तक यहाँ पे खेली है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वैल्यूज़ कैसे बनेगी, आपके पास आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगर बात करें यहाँ पे तो हमें नहीं पता कि पहले कितनी इनिंग प्ले की थी। तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे जो भी इनिंग प्ले की थी वो एक्स इनिंग थी, हमें नहीं पता कि प्रीवियस इनिंग्स की बात करें नेक्स्ट 3 इनिंग्स की बात करते हैं। तो प्रीवियस इनिंग का जो एवरेज था वो कितना था 21.75 था, और नेक्स्ट 3 इनिंग्स का जो एवरेज होगा यहाँ पे वो कितना आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 इनिंग्स का क्या होगा एवरेज, यहाँ पे एवरेज निकाल लीजिए। तो 28, 34 और 37 यहाँ पर आपको इनका एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, या तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था एवरेज निकालने का, वो कैसे निकालते हैं, इनका कोई भी एक नंबर जो है एवरेज मान लेते। तो मैं इनका एवरेज कितना मान लेता हूँ कि 30 इनका एवरेज है। अगर 30 एवरेज है तो यहाँ पे कितने की कमी है, 2 की कमी है। यहाँ पे कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, और यहाँ पे 7
ज़्यादा है तो यहाँ पे कट जाएगा ये, तो उससे बात बचेगा कितना 2 प्लस का, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 9 ज़्यादा हो गया। तो 9 को क्या करना है हमें 3 से डिवाइड करना है, 3 आपका पास डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 इनिंग्स है, तो कितना आएगा पास में वो आ जाएगा 3। तो यानी कि आपको क्या करना है 30 एज्यूम किया था, इसमें कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा पास में वो 33 आपका इनका क्या आ जाएगा एवरेज आएगा। तो नेक्स्ट 3 इनिंग्स का एवरेज कितना आएगा पास में वो आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब आपके पास जो है एवरेज क्या हुआ इस केस में, इसके बाद में नया एवरेज हो गया आपके पास वो इंक्रीज हो गया, तो कितना एवरेज हो गया यहाँ पे, तो इसमें ऐड कर देते तो कितना आएगा 22 और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 7 और एक 8 आ जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा वैल्यूज़। तो आपके पास नया एवरेज क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको एलिगेशन लगाना है, क्या दिक्कत है एलिगेशन लगा दीजिए। इनमें डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा वही 1.125 आएगा क्योंकि इतना ही इंक्रीज़ हुआ था, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले 33 में से 22 माइनस कर देता हूँ, कितना बचेगा मेरे पास 11 बचेगा। अब 11 में से मुझे कितना माइनस करना है यहाँ पे, तो वो करना है मुझे यहाँ पे 0.875 माइनस करना है, तो कर दीजिए। तो कितना आएगा पास में 10.125 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.125 मेरे पास आ जाएगा। अब ये रेशो आ गया, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा ये से पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा और ये से कितनी बार काट देगा 1125 जो है इसको कितनी बार काट देगा 10,125 को वो 9 टाइम्स काट देगा। तो 9:1 का मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे 9:1 का जो रेशो आया वो किसका रेशो आया, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि जब भी आप एवरेज निकालते हो यानी कि जो भी आप यहाँ पे क्वांटिटीज़ लेते हो आपको देखना होता है कि वो किसके रेस्पेक्ट में काउंट की जाती है, यानी किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकाली गई हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्रीवियस एवरेज जो है वो रन्स का जो एवरेज होता है बैट्समैन के लिए वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, नंबर ऑफ इनिंग्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ इनिंग्स के रेस्पेक्ट में जब यहाँ पे निकाला जाता है तो यहाँ पे क्या ना आएगा 9:1 का रेशो आया वो किसका है यहाँ पे, तो 9:1 का जो रेशो आपके पास यहाँ पे आया है वो रेशो आपके पास आया है नंबर ऑफ इनिंग्स का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनिंग्स की बात करें तो 9 कौन सी बात को डिफाइन किस चीज़ को डिफाइन करता है यहाँ पे, तो प्रीवियस इनिंग को डिफाइन करता है, और 1 जो है वो नेक्स्ट 3 इनिंग्स को डिफाइन करता है। तो मुझे पता है कि इस 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इनिंग्स, क्योंकि अगली बार में जो इनिंग्स प्ले की है वो यहाँ पे उसने कितनी है 3 ही तो इनिंग प्ले की है, यानी 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है 3 इनिंग्स है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे कि टोटल कितनी इनिंग्स प्ले किया, टोटल कितनी की है 9 + 1, टोटल 10 इनिंग की है रेशो के अकॉर्डिंग। तो टोटल रेशो के अकॉर्डिंग 10 इनिंग प्ले की, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो टोटल इनिंग उसने कितने प्ले की है यहाँ पे 30 इनिंग प्ले कर चुका है अब तक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे 30 इनिंग जो है वो अब तक प्ले कर चुका है, इंक्लूडेड जो नेक्स्ट 3 इनिंग्स उसने प्ले की थी उसको भी अगर हमें ऐड कर दें यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज वाले तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था और एलिगेशन वाले तरीके से इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो वहाँ पे भी हमारा आंसर 30 आया था और यहाँ भी हमारा आंसर जो है वो 30 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कैसा भी तरह का अगर इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश फिर से करूँगा आप लोगों के कि ये क्वेश्चन जो आपको मैं फिर से समझा सकूँ। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 22, वो भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे सॉल्व करना है। देखो यही क्वेश्चन जो 22 है हमारे पास में, हमने एवरेज वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 40 था हमारा, यही क्वेश्चन जो हमारा एवरेज वाले पार्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 40 था। तो वहाँ पे हमने एवरेज वाले तरीके से सॉल्व किया था। अब यही क्वेश्चन जो हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वही आपका जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या बोला गया है। द बैटिंग एवरेज ऑफ बैट्समैन इन हिज 40 इनिंग्स इज 50 है, कोई दिक्कत नहीं, 40 इनिंग्स में 50 है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द हिज हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट स्कोर इज 172, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस 172 रन है। इफ दीज बोथ द इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड हिज एवरेज बिकम 48, तो यहाँ पे उसका एवरेज जो है वो यहाँ पे कितना है 48 हो जाता है। तो फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर, तो आपको उसका हाई स्कोर बताना है। अब इसमें एलिगेशन कैसे लगाओगे, यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर इसमें एलिगेशन लगा दें ऐसे, यहाँ पे 40 इनिंग्स का लगा देते हैं और यहाँ पे 2 इनिंग्स का लगा देते हैं एलिगेशन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 38 इनिंग का एलिगेशन लग जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। एलिगेशन गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि 40 में जब आप 2 ऐड करोगे तो 38 थोड़ी आएगा, 42 आएगा ना। तो ये एलिगेशन यहाँ पे नहीं लगाओगे ऐसे। तो एलिगेशन कैसे लगाओगे, मैंने क्या बताया, दो मिक्सचर को मिलाते हैं, दो चीज़ों को जब मिलाते हैं तब जाके एलिगेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तब जाके वो एवरेज बनता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ऐसे नहीं लगाएंगे। तो उसको कैसे लगाएंगे एलिगेशन को समझते हैं। यहाँ पे मैं अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 38 इनिंग्स का और यहाँ पे 2 इनिंग्स का लगाएंगे, और तब जाके आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 40 इनिंग्स का एलिगेशन लगेगा। तो 38 इनिंग्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 38 इनिंग्स का कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ उसको, एक बार और रेज कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो 38 इनिंग्स का एवरेज कितना है 48 है, क्योंकि 2 इनिंग्स हटा दी जाती हैं, एक्सक्लूड कर दी जाती है, तो 48 हो जाता है। तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे किसकी इनिंग्स है, ये 38 इनिंग्स है, ठीक है। और 2 अगर बात करें यहाँ पे तो 2 इनिंग्स की अगर बात करें यहाँ पे तो 2 इनिंग्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन 2 इनिंग्स का एवरेज हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी 40 इनिंग्स हो जाएगी। 40 इनिंग्स का एवरेज कितना है यहाँ पे 50 आ गया, ठीक
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे, तो एलिगेशन लगाएंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज़ नहीं पता। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे जो भी आपके पास रेशो बनेगा, ये रेशो किसका बनेगा, तो ये रेशो जो हमारा बनेगा यहाँ पे, ये जो रेशो हमारा बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा हमारे पास रेशो, वो बनेगा इनिंग्स का। क्या बनेगा, इनिंग्स का। तो ये डो जो है किसको डिफाइन कर रहा है कि नई जो इनिंग्स आपने खेली है वो नंबर ऑफ इनिंग्स को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे इस इधर वाली इनिंग्स की, यानी एक्स रेशो जो बना है, एक्स जो एवरेज बना है आपके पास में, उस एक्स एवरेज को खेलने के बनाने के लिए कितनी इनिंग प्ले करी होंगी, तो कितनी इनिंग प्ले करी, 2 इनिंग्स करी, तो 2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 38 इनिंग आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 38 इनिंग प्ले करी है, तो यहाँ पे 38 आना चाहिए, तो 2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 38 की वैल्यू क्या आएगी, 38, यानी इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे 38 आएगा तो फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अगर 38 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे वैल्यू जो है छोटी आएगी, यहाँ पे वैल्यू जो है क्या है, यहाँ पे छोटी आएगी। इसका मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में, कितना आ जाएगा पास, एवरेज आएगा वो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पास में, वो यहाँ पे जो है वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे छोटी है ना, 48 छोटी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास में 42 है ना, अगर पहली वैल्यू जो है आपके पास ये 42 है, 48 है, जो 50 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 50 से बड़ी आएगी। तो 50 से बड़ी का मतलब कितना आएगा पे, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि मुझे पता है ना कि 38 कैसे आया, तो ये आया मेरे पास में x माइनस 50 करके 38 आया ना, तभी तो आया होगा 38। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकाली तो इधर ऐड कर दूंगा, तो 50 प्लस 38 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88। तो 2 इनिंग्स का जो एवरेज है, जहाँ पे 2 इनिंग्स हमने हटाई है, उनका एवरेज कितना है यहाँ पे 88 है। अगर उनका एवरेज 88 है तो उन 2 इनिंग्स का, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट है ना, इनका सम कितना हो जाएगा, 88 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 176 हो जाएगा। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग्स का जो सम है वो कितना है, 176 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना है हमारे पास हाईएस्ट और लोवेस्ट का, वो है 172। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, हाई स्कोर निकालना है, हाई इनिंग निकाले। तो क्या करते हैं, वही दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 8 और ये 34 हो जाएगा। इसका हाफ करो तो कितना आएगा यहाँ पे, तो एच की वैल्यू हो जाएगी, हाफ के तरह कितना आएगा 74, 17 और 4 आ जाएगा, यानी 174 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये क्वेश्चन था जो हमारे पास वहाँ पे सॉल्व किया था हमने, कैसे एवरेज मेथड सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्लाई करना होता है एलिगेशन जो है। अब इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ कौन सी टर्म आती है यहाँ पे। तो बात करता हूँ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 23 आता है, उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या देखा है, अब ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो हमने एवरेज वाले पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व किया था। तो यहाँ पे जो है आपके पास वही क्वेश्चन जो मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि एवरेज के जो है कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पे एलिगेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अभी तो हम एवरेज वाले पार्ट में तो हम इसको एवरेज वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, बट उन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिगेशन वाले मेथड में भी यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लेके आएंगे और एलिगेशन मेथड से जो है इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी कि क्या डिफरेंस है एवरेज और यहाँ पे एलिगेशंस में, यहाँ पे किस तरह से जो है चेंजेस लगता है, टाइम लगता है, या कौन सी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो देखते हैं हमें क्या बोला गया है। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स 4 मंथ, ठीक है 14 ईयर्स 4 मंथ है। आगे क्या बोला गया, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज बिकम 13 ईयर्स 9 मंथ हो गया, 13 ईयर्स 9 मंथ हो गया। वाइल द एज ऑफ यंगर वन इन न्यू 5 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर 11 मंथ, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट। तो रिमेनिंग 4 स्टूडेंट का आपको क्या बताना है, यहाँ पे एवरेज आपको यहाँ पे बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो आपके पास क्या हुआ कि पहले तो 30 था, पहले तो 30 स्टूडेंट थे, अब कितने हो गए 5 और ऐड हो गए, 5 और 8 स्टूडेंट ऐड हो गए, तो कितने हो गए अब 35 स्टूडेंट हो गए, 35 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो उस केस में क्या हुआ, आपका एवरेज जो है यहाँ पे वो डिक्रीज़ हो गया। तो एवरेज डिक्रीज़ हो गया तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो इरेज कर देते हैं इसको, क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो एलिगेशन कैसे लगाऊंगा, तो 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 14 ईयर्स 4 मंथ हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे जो है 5 स्टूडेंट का मुझे नहीं पता, तो इसको हटा देते हैं, एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पे जो एवरेज का एलिगेशन कितना हो गया 13 ईयर्स और 9 मंथ हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, आप समझ गए आप जो हमने यहाँ पे किया था। तो अभी एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर तो 30 स्टूडेंट थे,
ठीक है, और यहाँ पे 5 स्टूडेंट थे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एलिगेशन लगाओगे तो जो नीचे रेशो बनेगा ना वो किसका बनेगा, तो वो रेशो जो नीचे बनेगा वो रेशो बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट का, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज ईयर्स हम एवरेज एज जो हम निकाल रहे हैं वो क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ ईयर्स एंड टोटल सम ऑफ एज इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 30:5 का रेशो बनेगा। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो क्या बनेगा, इसको फर्दर सोल्व करता है 6:1 का रेशियो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंस निकाल देते, देखो 14 ईयर्स 4 मंथ में से कितना माइनस करना है, 13 ईयर 9 मंथ माइनस करना, तो कितना डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे 12, इसको मैं 14 ईयर बना लूँ तो 3 मंथ और ऐड करने पड़ेंगे और 4 मंथ और बनाने पड़ेंगे, तो कितना आएगा, टोटल 7 मंथ ऐड करने पड़ेंगे। तो मुझे पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 42 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 42 ये मंथ होंगे, ठीक है, 42 मंथ होंगे। तो अब मुझे पता है कि 42 मंथ का मतलब अगर इसमें ईयर में चेंज करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, तो इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, तो कितनी बार जाएगा कम्प्लीटली, तो वो कितनी बार जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे कम्प्लीटली 3 बार जाएगा, तो कितना आएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 हो गया, तो आपके पास कितना बच गया, 6 बच गया, यानी कि 3 ईयर्स जो है 3 ईयर्स और 6 मंथ जो है आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। तो 3 ईयर्स 6 मंथ आपके पास बच गया। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, जो आपके पास 42 मंथ है इसको मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 ईयर्स 6 मंथ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 ईयर 6 मंथ कैसे आएगा, तो इसमें से अगर हमने इसको माइनस किया है तब तो जाके ये है, इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे x छोटी वैल्यू होगी 13 ईयर 9 मंथ, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 13 ईयर 9 मंथ में से x माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 13 ईयर्स 9 मंथ में से हम x माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 ईयर्स 6 मंथ आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। तो एक वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी टोटल वाले एवरेज से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। तो 13 ईयर 9 मंथ में से हमें कितना माइनस करना है, यहाँ पे 3 ईयर 6 मंथ माइनस करना। तो 3 ईयर 6 मंथ माइनस करो, तो यहाँ पे 3 ईयर्स माइनस करो, तो पहले तो 10 ईयर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स आ जाएगा। और 9 मंथ में 6 मंथ माइनस करो तो कितना आएगा, 3 मंथ आ जाएगा। यानी कि जो 5 स्टूडेंट ऐड हुए थे उनका एवरेज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी उनकी, 10 ईयर्स 3 मंथ यहाँ पे हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अभी तक तो हमारे पास वो आया है यहाँ पे कि 5 स्टूडेंट जो हमने ऐड किए हैं उनका एवरेज जो है यहाँ पे, उनका एवरेज एज जो है वो क्या है, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा, हमसे 4 न्यू स्टूडेंट जो है हमें उनका एवरेज पूछा। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से एलिगेशन लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको फिर से मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे पूरा सब कुछ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो 4 स्टूडेंट है वो कैसे बने होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट तो वो ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो ले लीजिए जो सबसे छोटा वाला है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट हो गए और ये एक स्टूडेंट हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पे तो है टोटल कितना आएगा, 5 स्टूडेंट बन जाएंगे, और जो नया आपके ऐड हुए 5 स्टूडेंट बन जाएंगे यहाँ पे। तभी तो आपका बना 4 तो वो जिनका आपसे पूछा है एवरेज एज, और एक वो जो सबसे छोटा है उसकी एज आपको दे रखी, वो दोनों को मिला है तो 5 स्टूडेंट बन गई। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एलिगेशन ऐसे लगाना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एलिगेशन लगाएंगे तो उसको इरेज करता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको कहता हूँ 4 स्टूडेंट वाला हो गया और यहाँ पे एक स्टूडेंट हो गया सबसे छोटा। तो 4 स्टूडेंट का तो मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया फिर से, और 5 स्टूडेंट का कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स, ठीक है, और 11 मंथ उसका है। और इन 5 का अगर एवरेज बना था वो कितना बना था, 10 ईयर्स 3 मंथ बना था। एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो रेशो बनेगा वो किसका रेशो बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो यहाँ पे कितना आएंगे, 4 हो जाएंगे और यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा। तो रेशो क्या बनना चाहिए हमारे पास, 4:1 का बनना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, इसको माइनस कर दीजिए। तो 10 ईयर 9 मंथ, 10 ईयर 3 मंथ में से क्या करना है, 9 ईयर 11 मंथ माइनस करो। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको 9 तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको कितना बना दो, पहले इसको 10 ईयर बना दो। 10 ईयर बनाने के लिए 1 मंथ तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 1 मंथ तो ये हो जाएगा। और 10 ईयर बनने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 मंथ और बनाने ऐड नहीं, तो यानी टोटल 4 महीने ऐड बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 मंथ आएगा। अगर यहाँ 4 मंथ आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 मंथ आ जाएगा। कितना आएगा, 1 मंथ आ जाएगा। तो अब 1 मंथ आएगा तो ये 1 मंथ कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू, तो ये वैल्यू अगर मैं बोलूँ इसकी, तो ये वैल्यू क्या छोटी है इस एवरेज से, इसका मतलब अगली जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इससे बड़ी होगी। तो कितनी होगी, तो 1 मंथ बड़ी होगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पास, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 ईयर्स 4 मंथ आ जाएगा, 10 ईयर्स 4 मंथ आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो 4 लोगों का जो एवरेज एज होगा वो कितना होगा आपके पास में, 10 ईयर 4 मंथ हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इसी क्वेश्चन को हमने जो हाँ एवरेज से किया था वो कैसे किया था, और इसी क्वेश्चन को जब एलिगेशन से सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व किया, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि एलिगेशन कैसे काम करता है और एवरेज कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको बात कर लें। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट होता है, कैसे भी डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को फिर से क्वेश्चन को फिर से समझा सकूँ कि क्या हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या दे रखा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमने वही एवरेज वाले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व किया था। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन को और यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे। तो बोला गया द एवरेज मार्क्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन
क्लास इज़ 43 मार्क्स। कुछ एक क्लास में जो है कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन उनका एवरेज कितना दे रखा है, 43 दे रखा है। आगे क्या बोला गया, व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड, अगर 4 नए स्टूडेंट इंक्लूड किए जाएँ तो द एवरेज मार्क्स बिकम्स 42.5 हो जाएगा। तो जो एवरेज मार्क्स है वो कितना हो जाएगा क्लास का, 42 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या मिलता हूँ कि स्टार्टिंग वाले जो थे आपके पास प्रीवियस जो स्टूडेंट थे वो मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने एक्स मान लिया है यहाँ पे, तो वो कुछ भी फर्दर थे मतलब तो एक्स कहीं। और अगर बात करें यहाँ पे तो आपके पास 4 न्यू स्टूडेंट ऐड हुए थे, तो 4 न्यू स्टूडेंट हो गए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो उनका एवरेज कितना था यहाँ पे, तो एवरेज आपको दे रखा था यहाँ पे 43 दे रखा था। और जो है इन 4 न्यू स्टूडेंट का जो है एवरेज हमें वो नहीं पता है, लेकिन हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, जो बिकम एवरेज हो जाता है, नया एवरेज हो जाता है वो कितना होता है, 42.5 हो जाता है। बाकी क्या बोला गया है, द मार्क्स ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स आर 42, 36.5, 39 एंड 42.5 जो है हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इनके मार्क्स दे रखे। तो यहाँ पे बता सकता हूँ कि 4 स्टूडेंट के जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो या तो 2 तरीके आपके पास एवरेज निकालेंगे 4 स्टूडेंट के, या तो क्या कर दीजिए यहाँ पे कि सबको ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसको क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक काम कीजिए आप यहाँ पे इनका एक एवरेज यहाँ पे मान लीजिए। तो मैं इनका एवरेज जो है काम करता हूँ 39 मान लेता हूँ, 39 इसका मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसमें 39 से कितना कम है, आप चाहो तो 40 मान सकते हो, या मैं काम करता हूँ मैं 40 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले वाले टर्म में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना कम है, तो यहाँ पे कम है, तो कितना कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कम है। तो अगर मैंने 40 माना है तो यहाँ पे 3.5 कमी है, माइनस का 3.5 है, ठीक है 3.5। यहाँ पे कितनी कमी है, यहाँ पे 1 की कमी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2.5 यहाँ पे ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे मैंने 40 माना था, तो देखो यहाँ पे 3.5 और 1 तो कितना हो गया, यानी कि टोटली 4.5 की कमी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों को ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 4.5 ज़्यादा, इसका मतलब कट जाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरे पास एवरेज हो जाएगा इन चारों स्टूडेंट का वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो 40 एवरेज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब एलिगेशन लगा दीजिए सिंपल, तो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, सॉरी 1.5 नहीं 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। इसको काट दीजिए पॉइंट से, यानी कितना आ जाएगा 5:1 का रेशो यहाँ पे बनेगा। अभी 5:1 का रेशो जो बना वो किसका रेशो बना, तो हमें पता है यहाँ पे मार्क्स जो निकालते हैं, एवरेज मार्क्स जो निकालते हैं वो किसके रेशो में आएगा, क्लास की, ना कि एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो पूरी क्लास की जब बात करता हूँ यहाँ पे, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप बात करें एक स्टूडेंट के लिए एवरेज मार्क्स निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो रेशो आया 5:, रेशो जो है 5:1 जो है वो रेशो किसका आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट का आया आपके पास में। तो पहले कितने स्टूडेंट थे, अगर 5 थे तो उसमें कितने और एक्स्ट्रा ऐड किए, 1 एक्स्ट्रा स्टूडेंट ऐड किया, तब आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 6 हो गए। तो एक्चुअली में कितने स्टूडेंट ऐड किए, 4 स्टूडेंट ऐड किए। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमें कितनी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो हमें निकालनी है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5+1 यानी कि 6 हो गया। तो हमें 6 की वैल्यू निकाली, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो अब जो स्टूडेंट है आपकी क्लास में वो कितने हो गए, 24 हो गए। लेकिन अगर बात करूँ प्रीवियस कितने थे, अगर आपसे प्रीवियस पूछा जाएगा तो प्रीवियस आपके पास कितने हो जाएंगे आपके पास में, तो प्रीवियस आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 स्टूडेंट कम, यानी कि 5 की वैल्यू निकालोगे तो 20 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कैसे सॉल्व होंगे। तो अगर आपसे प्रीवियस पूछता है तो आपका आंसर 20 हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे करंट पूछता है आपके पास कि करंट स्टूडेंट कितने, तो आपका उस केस में आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप से हमने एलिगेशन यहाँ पे लगाया है, कैसे इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्या दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25 वही मैंने आपको क्या बताया, एवरेज में जो हमने इस क्वेश्चन को 42 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उसी क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, तो बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12.4 रन जो है आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, बॉलिंग एवरेज जो है वो दे रखा है बॉलर का, वो 12.4 दे रखा है। आगे बोला गया ही टेक्स 10 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग बाय द गिवन 52 रन। तो नेक्स्ट जो 10 विकेट उसने लिए वो 52 रन दे के यहाँ पे उसने रन लिए हैं, विकेट लिए हैं। तो क्या क्या बोला गया, ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव बाय 5.4 का इम्प्रूव हो गया। मतलब क्या, पहले 12.4 था, तब कितना एवरेज होगा उसका, 12 हो गया। तो अब क्या किया हमने, पिछले जो विकेट थे उनको और अभी जो 10 विकेट लिए उन दोनों को मिला दिए। तो उस केस में जो नया एवरेज बनेगा वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो प्रीवियस में कितने विकेट लिए थे मुझे नहीं पता, वो W है, ठीक है। और अभी कितने विकेट लिए, 10 विकेट लिए, 10 विकेट यहाँ पे लिए, या प्रीवियस विकेट जो थे हमें यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। और नए विकेट जो हमने उसने लिए 10 लिए। तो अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस एवरेज कितना है यहाँ पे 12.4 है, और नया एवरेज कितना होगा 5.2 होगा। आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका था उस टाइम पे। अब एलिगेशन आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल कितना बना 12 बना, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा पास में, तो यहाँ पे 12 में से पहले 5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा पास में, वो 7 आ जाएगा। 7 में से 2 कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा 6.8 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो एलिगेशन लगाई, तो यहाँ पे काट दीजिए, पहले कैंसिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे तो 4 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा, पहले सिंगल टाइम बचेगा 2, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा पास में रेशो बनेगा वो 17:17
1 का रेशो बनेगा। आपको पता है कि यहाँ पे रेशो किसका बनेगा, क्योंकि हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, जो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वो विकेट्स के नंबर ऑफ विकेट्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकालते हैं, नहीं रन्स पर विकेट होता है। तो डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास, विकेट आ रहा है, तो विकेट आ रहा है, इसका मतलब ये रेशो क्या हो जाएगा पास में जो है नंबर ऑफ विकेट्स का आ गया। तो नंबर ऑफ विकेट्स का कैसे कि प्रीवियसली कितने विकेट लिए थे उसने 17, तो अगर अभी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो कितना आया है आपके पास, 1 ऐड हुआ है, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी आपके पास, 1 थोड़ी ऐड हुआ है, 10 हुआ है, इसका मतलब 1 की वैल्यू आपके पास जो है वो कितनी है, यहाँ पे 10 दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में उसने कितने विकेट लिए, तो 17 पहले लिए थे और 1 अभी ले लिया, यानी टोटल कितने लिए, 18 विकेट इसने ले चुका। तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन था एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना होता है, और यही क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कैसे एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पे एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभी भी कोई डाउट आता है आपका एलिगेशन में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 भी देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बोला गया है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ कंटेनर, अगर हम बात करें इन अ कंटेनर जो है हमें बोला गया है 80% ऑफ द कॉपर एंड द रिमेनिंग इज टीन। तो रिमेनिंग क्या है आपके पास में, यहाँ पे वो है आपके पास यहाँ पे टीन दे रखा है। तो अगर रिमेनिंग टीन दे रखा है तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन एन अनदर कंटेनर 85% इज कॉपर एंड 12% इज टीन। और अगले वाले कंटेनर में जो बोला है क्या गया, 85% कॉपर है और 12% जो है यहाँ पे टीन। अब ध्यान रखना यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो आपके पास 85% कॉपर है और 12% टीन है, तो टोटल कितना हो रहा है आपके पास में, वो हो रहा है यहाँ पे 97। इसका मतलब कॉपर और टीन के अलावा एक टर्म और है उसमें कुछ जो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अगर आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, तो हम आगे बात करते हैं, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, बोला गया इन व्हाट रेशियो शुड दीज टू मिक्सचर्स बी मिक्स सो दैट द न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 15% टीन एंड व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ द कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। तो आपको बताना है कि नए मिक्सचर में जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नए मिक्सचर की अगर हम बात करें तो नए मिक्सचर में जो है कितना परसेंट जो है हमारे पास यहाँ पे कॉपर होगा। और हमसे क्या बोला गया यहाँ पे एंड कितना देखो क्या बोला गया हमें कि एंड व्हाट इज़ परसेंट ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर। तो आपको न्यू मिक्सचर में आपको यहाँ पे कॉपर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो और बतानी है, और आपके पास इसके बाद ये भी बताना है आपके पास, देख लेते हैं इसमें जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो क्या दे रखा है आपके पास में यहाँ पे, कि आई थिंक इसमें से ये वाला ऑप्शन जो आपके पास यहाँ से हट जाएंगी, आपको कॉपर का मिक्सचर बताना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इन वॉट रेशो, चलो हाँ सर जी, यहाँ पे आपको रेशो पूछा गया ना, बिल्कुल हाँ, तो रेशो आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे रेशो भी आपको बताना है। तो रेशो आपको भी बताना है कि यहाँ पे किस रेशो में इन दोनों मिक्सचर्स को, यानी दोनों क्वांटिटी के मिक्सचर्स को हम यहाँ पे मिलाएं, कि यहाँ पे क्या हो जाए आपके पास में कि जो आपके पास नया मिक्सचर बने उसमें कितनी क्वांटिटी आपकी यहाँ पे बने, वो कितनी क्वांटिटी आपकी बने, 15% जो आपके पास यहाँ पे टीन बन जाए यहाँ पे, और जो है कॉपर जो आपको बताना है कि उसी मिक्सचर में जो कॉपर है कितना परसेंट हो जाएगा। तो सब क्वेश्चन को क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। देखो तो मैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो या तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे कॉपर पे एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ पे या फिर टीन पे एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे तो आप किसी पे भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे जो है मैं टीन पर एलिगेशन लगा देता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ अगर टीन पे एलिगेशन लगाता हूँ यहाँ पे, तो टीन पर पहले वाले में मिक्सचर में और दूसरे वाले मिक्सचर में टीन पर एलिगेशन लगा दिया मैंने। ऐसा क्यों करता हूँ यहाँ पे, देखो पहले मिक्सचर में टीन कितना है 20% है, और दूसरे मिक्सचर में टीन कितना है यहाँ पे जो है हम बात करें तो वो हमारे पास दूसरे मिक्सचर में टीन है हमारे पास में 12% है। अब देखो मैंने टीन पे क्यों लगाया यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नया मिक्सचर है उसमें आपको टीन दे रखा है 15%, टीन जो है आपको कितना दे रखा है 15% दे रखा है, लेकिन इसमें आपको कॉपर नहीं दे रखा कि कॉपर कितना परसेंटेज है। तो अगर आपको कॉपर परसेंटेज में नहीं दे रखा तो आप कैसे बताओगे भाई, ये सिंपल सी बात है। अगर 15% आप बोलोगे सर 15% कॉपर 15% टीन है, इसका मतलब 85% कॉपर होगा, तो आप ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसमें तीसरी क्वांटिटी भी है आपके दूसरे वाले मिक्सचर में, तो आप यहाँ नहीं बता सकते। तो उस केस में जो है आपके पास कॉपर नहीं होगा, तो फिर आप काम क्या करोगे, यहाँ पे कॉपर पे एलिगेशन नहीं लगा पाओगे। तो आप किस पे लगाना पड़ेगा आपको, फिर आपको सिर्फ टीन पे ही एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 15% आ जाएगा, एलिगेशन लगा दीजिए, कितना आएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करूँ यहाँ पे तो दोनों मिक्सचर को जो है हम किस रेशो में मिलाएंगे, वो 3:5 के रेशो में हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो 3:5 के रेशो में हमारे पास 12% है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3:5 के रेशो में हम यहाँ पे इन चीज़ों को मिलाएंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो हम आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अगर आगे बात करें तो देखो हमें क्या बोला गया है कि देखो
ठीक है। और आपकी बात करें नेक्स्ट मिक्सचर में, तो नेक्स्ट मिक्सचर की अगर हम बात करें तो 3:5 के रेशियो में मिलाया, तो हमें क्या बोला कि नेक्स्ट मिक्सचर में जो आपके पास है कॉपर जो है वो कितना परसेंट होगा नए मिक्सचर्स में। तो अगर हम बात करें कॉपर कितना परसेंट होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 3:5 का रेशियो हमारे पास यहाँ पे है, तो 3:5 का अगर हम रेशियो की बात करें यहाँ पे क्वांटिटीज़ का रेशियो जो है इन क्वांटिटीज़ के रेशियोज में हमने यहाँ पे मिलाया है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो देखो कॉपर क्या हो जाएगा, तो कॉपर पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिगेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो कॉपर में जब हम एलिगेशन यहाँ पे लगाएंगे तो कॉपर में एलिगेशन कैसे लगाएंगे तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे कि 3:5 का रेशियो में हमने इसको यहाँ पे मिलाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो इरेज कॉपर के एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो कॉपर में एलिगेशन जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो देखो आपका कॉपर में एलिगेशन कैसे लगेगा, सारा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है 3:5 के रेशियो में हमने यहाँ पे मिलाया है। तो कॉपर पे एलिगेशन लगाते हैं, तो कॉपर पे एलिगेशन लगाते हैं पहले वाले में, कॉपर पे एलिगेशन लगाते हैं दूसरे वाले में। तो कैसे लगाएगा हमारे पास में, तो कॉपर में एलिगेशन, तो पहले वाले में कितना परसेंट कॉपर है, 80% है। अगर दूसरे वाले की अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसमें कितना है, 85% हमारे पास यहाँ पे कॉपर है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास जो नया मिक्सचर बना उसमें कॉपर कितना है हमें नहीं पता, तो उसको मैंने आता है क्वेश्चन मार्क। तो जब एलिगेशन आप लगाओगे यहाँ पे तो उस केस में जो है आपके पास जो है यहाँ पे रेशियो बनेगा, वो रेशियो क्या बनेगा आपके पास, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी किस रेशियो में आपने दोनों क्वांटिटीज को मिला है, और वो ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। किस रेशियो में निकाल चुके हैं, 3:5 के रेशियो में यहाँ पे हम वो निकाल चुके हैं। तो अब हमें यहाँ करना है कि यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 में ये चीज़ बता चुका हूँ। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 को हमें यहाँ पे 3:5 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो 3:5 के रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, 8 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, एक काम कीजिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। हाँ, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, यहाँ 3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी पास, वो आ जाएगी 15/8 हो जाएगा। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, 25/8 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 25/8 वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पे 15/8 वैल्यू आपके पास यहाँ पे आनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे किया था मैंने सॉल्व। तो देखो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, इसको क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको डेसिमल्स में वैल्यू दे रखी है। तो 25/8 सॉरी काम कर लीजिए, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे वैल्यू, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। ये तो 7/5 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 7/5 जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो 7/5 आपके पास आ जाएगा। तो या काम कीजिए यहाँ पे, या तो क्या कीजिए यहाँ पे कि 85 में से ये टर्म ऐड माइनस कर दीजिए, या फिर आपके पास क्या कर दीजिए यहाँ पे इसको इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आपके पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 1/8 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 3 1/8 जो है इसमें ऐड कर दी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आपको मैं बता चुका हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 में 3 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, 83 1/8% जो आपके पास यहाँ, सॉरी 1/8 नहीं 1/3, हाँ 1/8 आएगा ना, बिल्कुल। तो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 83 1/8% जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है नए मिक्सचर में जो है आपके पास क्या आ जाएगा, कॉपर होगा। तो कॉपर कितना परसेंट होगा आपके नए मिक्सचर में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 83 1/8 जो है आपके पास यहाँ पे कॉपर होगा नए मिक्सचर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारे पास में, 3:5 कहीं मैच कर ही नहीं रहा था, तो आपको पहले ही आंसर नन ऑफ दिस हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, तो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:5 आपका। एक तो हो जाएगा आपका किस रेशो में लाएंगे, 3:5 के रेशो में लाएंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास में, जो कॉपर की क्वांटिटी होगी नए मिक्सचर में जो बना है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 83 1/8% जो है आपके पास यहाँ पे कॉपर की क्वांटिटी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। लेकिन अगर फिर भी आपको कैसा भी डाउट होता है एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। अगर और भी डाउट डालते हैं आपके पास फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि फिर से जो है यही सवाल जो है वापस से सॉल्व करके समझा सकूँ। तो आई होप करते हैं कि आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 आता है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लेते हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है, हमें बोला गया है अ कंटेनर कंटेन 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो है यहाँ पे दे रखा है आपके पास 80 लीटर मिक्सचर है, उसमें क्या देखा आपको मिल्क और वाटर दे रखा है। आगे क्या बोला गया, इफ 70% यहाँ पे ऑफ नहीं है, ऑफ आएगा यहाँ पे 70% of milk and 30% of water should be withdraw then the container will be 55% empty। तो यहाँ पे क्या होगा उस केस में जो है कंटेनर जो है वो 55% जो है वो खाली हो जाता है। तो आगे बोला गया फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो आपको बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या होगी, उसमें मिल्क जो है वो कितना होगा। देखो यहाँ पे आपको सिंपल सी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं मिक्सचर को मिक्सचर में मिलाने वाले, उसमें क्या होगा क्वांटिटीज़ को मिलाया जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आपके पास थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, इसमें क्वांटिटीज़ को मिला नहीं रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो उस केस में जो आपका मिक्सचर तब भी आप लगा सकते हो, यानी कि जब ऐड करते थे तब भी आपको एलिगेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है जब आप विड्रॉ करते हो तो उस केस में भी आप एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ पे आप मिल्क निकाल रहे हो यहाँ पे, तो मिल्क ये हो जाएगा आपके पास में, और वाटर निकाल रहे हो तो वाटर। आपके पास 70% मिल्क निकाल रहे हो, उसका मतलब प्योर मिल्क ही आप निकाल रहे हो उस मिक्सचर में से। तो 70% ये आपके पास मिल्क निकाल दिया और 30% आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वाटर निकाल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो टोटल मिक्सचर जो है आपको कितना खाली हो गया, 55% हो गया। तो एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे, कितना आएगा डिफरेंस कर दीजिए यहाँ पे 55 में से जो है 70 में से 55 माइनस कर दीजिए, कितना एक पास में जो आएगा आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी।
और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 55 में 30 तो माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 25 आपके पास आ जाएगा। तो रेशो क्या बनेगा आपके पास में, वो 5 से काट दीजिए तो कितना आएगा 5:3 का रेशो बनेगा। अभी 5:3 किसका रेशो बना, तो यहाँ पे ये जो आपने 70% है वो किसका रेस्पेक्ट में निकाला, तो यहाँ पे 70% जो आपने ओरिजिनल वैल्यू जो मिल्क थी उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकाला। यानी कहने के मतलब अगर ओरिजिनल लेवल की बात करो तो ओरिजिनली अगर आपके पास जो है 100 लीटर आपके पास अगर मिल्क था उस मिक्सचर में, तो उसमें 70 लीटर 70% निकाल दिया, इसका मतलब 70% आपने यहाँ पे निकाल दिया। तो आपने जो 70% कैलकुलेट किया वो किसके रेशो में कैलकुलेट किया, किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क के रेस्पेक्ट में। और जो आपने ये 30% कैलकुलेट किया है वो किसके रेस्पेक्ट में किया है, वो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। आपका जो रेशो बनेगा वो मिक्सचर में वो बनेगा क्या, मिल्क और वाटर का, वो बनेगा आपके पास में 3:5 का रेशो आपका बनेगा। तो मेरी अगर बात करूँ इस 80 लीटर में मिल्क और वाटर किस रेशो में है आपके पास में है, वो 5:3 का रेशो आपके पास यहाँ पे होगा। तो मेरे पास आगे टोटल क्वांटिटी अगर रेशो के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वो 8 है, इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में आती है, 8 की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50 लीटर हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो इनिशियल क्वांटिटी में जो वाटर था वो क्या था आपके पास में, इनिशियल क्वांटिटी में जो वाटर था वो था आपके पास में 50 लीटर। अगर आपके पास वाटर की बात करें तो वो 30 लीटर था। और अगर बात करें यहाँ पे मिल्क की तो इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क कितना था आपके पास में, वो 50 लीटर आपके पास यहाँ पे मिल्क था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपका जो आज का सेशन है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि जो एलिगेशन के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या होता है दो मिक्सचर्स को आपस में मिलाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एलिगेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और एवरेज वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ एवरेज वाले तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं और एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें सारी जो है आपको आज यहाँ पे क्लियर हो पाई होंगी। तो आई होप आपको ये जो आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेशन की, अगर तब बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जब हम बात करें नेक्स्ट पार्ट में, बात करेंगे पार्ट 3 में, वहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्या होगा आपके पास में जो है एक मिक्सचर या एक प्योर क्वांटिटी होगी, उसमें कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ से निकाल के और कुछ क्वांटिटी ऐड यहाँ पे कर देगा। तो उस केस में जो आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे उनके साथ डील करेंगे, कैसे उनका सॉल्यूशन यहाँ पे एलिगेशन हम लगाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे पार्ट 3 में जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें हैं जो आपके पास आज के पार्ट में क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट पार्ट में भी आपको जो है रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी होंगी। तो अब बात करता हूँ मैं इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।